everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो क्लैट 2025 दे रहे हैं 1 दिसंबर को। देखो ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रखूँगी, टू द पॉइंट रखूँगी। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहनी है बिफोर यू एक्चुअली सिट फॉर द एग्ज़ाम एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेरा लास्ट वीडियो होगा क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एग्ज़ाम से पहले। तो एक आखिरी बार मैं तुम्हें अच्छे से ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, अपनी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। देखो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि भाई तुम थोड़ा टाइम से पहुँच जाना। 1 बजे गेट खुल जाता है तो 1 बजे पहुँच जाना। 2:15 के बाद एंट्री नहीं है तो उसका ध्यान रखना। जो है बॉल पेन यूज़ करना है तुम्हें, ब्लैक या ब्लू जो भी तुम्हें पसंद हो, पर जेल मत यूज़ करना। अच्छे से OMR भरना। हाथों हाथ जैसे ही तुम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हो अपने क्वेश्चन बुकलेट को देख करके वैसे ही OMR भरनी है। ऐसा मत करना कि सारे पहले हम जो है अटेम्प्ट करेंगे, टिक करेंगे उसके अंदर, और वैसे भी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर जो है अंडरलाइन करना वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मत ही करो, ठीक है। कुछ जो मतलब ये होता है ना, ये सारी चीज़ें सेंटर बेस्ड भी बहुत हो जाती है। अगर तुम्हारा इन्विजिलेटर चिल है तो तुम्हें शायद करने दे, और अगर तुम्हारा इन्विजिलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा सड़ू टाइप का है तो आई कांट रियली हेल्प उसके अंदर। तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम नहीं ही मार्क कर पाओगे अपने क्वेश्चन बुकलेट के अंदर। आई नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब तुम रीड करो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना, पर देखो ये सारी चीज़ें बहुत कंटिंजेंट है, तुम्हारी किस्मत पे बेस्ड है। तो जो तुम्हारी हाथ में है ही नहीं चीज़ें, उस सारी चीज़ों का तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर इन्विजिलेटर लगे कि चिल है, अलाउ कर देगा तो कर लेना। नहीं लगे कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट है या पहले ही बोल दिया है, एग्जाम शुरू होने से पहले ही कह दिया है कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तो मत करना क्वेश्चन बुकलेट के अंदर मार्क। क्योंकि फालतू में कोई प्रॉब्लम में न फंसो, वो ध्यान रखना। क्योंकि देखो उनके लिए तो एक छोटा सा होता है ना, एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी होगी, एक छोटी सी डांट वो तुम्हें दे देंगे या कुछ कर देंगे, बट तुम्हारा जो है मूड स्पॉइल हो सकता है, जिससे तुम्हारा एग्जाम स्पॉइल हो सकता है और तुम्हारी इतने टाइम की मेहनत वेस्ट जा सकती है। तो बहुत ध्यान रखना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करो। कुछ भी इन सारी चीज़ों के अंदर तुम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हो, है ना। तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे पेपर, वो चीज़ें तुम प्लान कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे स्किल पर बेस्ड है। पर ये सारी चीज़ें जो सेंटर से रिलेटेड हैं, जो सेंटर इन्विजिलेटर से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसके बारे में सोचो भी मत। जब जो जैसे चीज़ें होती जाएँ वैसे वैसे करते जाना। इसके बारे में बहुत सोच सोच के अपने आप को टेंशन में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करने वाला और पेपर पे मार्क करने वाली चीज़ें तुम वहाँ पे सेंटर पे जाके देख लेना, ठीक है। कोशिश करना कि तुम दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि अगर नहीं भी मार्क करने दिया तो भी तुम्हें पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है, और वो छोटी सी चीज़ तुम्हारे परफॉर्मेंस को कहीं किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख लेना। देखो क्लैट कंसोर्शियम बहुत कई बार अनफेयर हो जाता है। जैसे देखो मेरे टाइम क्या हुआ था कि कुछ सेंटर्स में उन्होंने 10 मिनट्स पहले पेपर जो है क्वेश्चन बुकलेट एक ना प्लास्टिक के उसमें आती है, तो उन्होंने 10 मिनट पहले ही खोलने दिया था, और सब कुछ मतलब होता ना, नॉर्मली कैंडिडेट से उन लोगों को 10 मिनट ज़्यादा मिले थे। तो ये सेंटर टू सेंटर ये वेरिएशंस आते हैं, ये तुम पहले ही मान लो कि हाँ थोड़ा सिस्टम अनफेयर है और हमें इस सिस्टम के अंदर ही है हम लोग, तो हमें ये सहना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है कि तुम लड़ लो, कुछ कर लो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना है और जो भी सिचुएशन बने तुम्हारे सामने बस उस सिचुएशन में तुम्हें एग्जाम देना है, ठीक है। ध्यान रखना कुछ भी हो जाए तो तुम्हें बस ऐसा करना है कि भाई ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब फालतू की चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। देखो अब जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा, है ना। तो उन सारी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। टेंशन तुम किस चीज़ की ले सकते हो, तुम पेपर कैसा अटेम्प्ट करोगे। और ध्यान रखना ये जो सारी सेंटर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि कुछ भी अगर इन्विजिलेटर ख़राब आ रहा है, बहुत बातें कर रहा है, या फिर कुछ भी इश्यूज़ है सेंटर से रिलेटेड, या फिर तुम किसी ऐसे इंसान से इनकाउंटर हो गया पहले, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है और ना ही तुम्हारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इसके आगे मुझे इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना है। ध्यान रखना तुम्हारा एग्जाम है, कोई भी XYZ इंसान की इतनी वैल्यू नहीं हो सकती, तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते कि तुम्हारा एग्जाम खराब कर दे। फिर देखो नो वन इज टू ब्लेम। तुम ये नहीं बोल सकते कि इन्विजिलेटर समोसा खा रहा था, वो डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मेरा एग्जाम खराब हो गया। ये चीज़ तुम एक्सक्यूज कभी भी लाइफ में नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। तो भले चाहे कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें ध्यान रखना कि तुम्हें हम अपने पेपर पे उस चीज़ को नहीं लाने देना है। आई नो ये बहुत कहने में बहुत ईजी है, पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। पर यही तो स्ट्रगल्स है ना, ये स्ट्रगल में जो जीत गया वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो नहीं उतना अच्छे से कर पाया वो उसको रिग्रेट रह जाएगा पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर
तुम्हें तुम्हारे पेपर को या मतलब तुम्हारी मंजिल को तुमसे दूर नहीं कर सकता। ये ध्यान में रखना। कोई भी आ जाए भाई, हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है, फिर कुछ भी चीज़ें हो जाए बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इस चीज़ को अच्छे से बिलीव करो कि सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी, और नहीं भी होती है तो ये सोचना कि भाई ये स्ट्रगल्स है, और स्ट्रगल को मैंने पार कर लिया, मैंने बस ये टाइम मैंने सरवाइव कर लिया तो मेरा पूरा पेपर अच्छे से जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। देखो ये इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं और वो पूरा लिखा हुआ ही है, तो मैं इस पे ज़्यादा मतलब होता है ना लाइट नहीं देना चाहूँगी। अच्छे से पढ़ लो, उसमें कोई वो नहीं है। पर ध्यान रखना बहुत बेसिक एरर्स नहीं करो, कि जैसे कुछ भी अनऑथराइज चीज़, डिजिटल घड़ी और ये सारी चीज़ें मत लिख के जाना है। वैसे भी एप्टीट्यूड टेस्ट है यार, क्या ही चीटिंग कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या गूगल पर डालोगे, है ना। तो सारी चीज़ें मत करना, ठीक है। और मैंने वैसे भी बताया है कि तुम आउटफिट तो अपना बहुत प्लेन सिंपल सा रख सकते हो। अभी ठंड है तो उस हिसाब से कपड़े पहनना, बहुत हैवी मत पहन लेना कि तुम चोक कर रहे हो, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टी शर्ट में चले गए। अच्छे से ध्यान रखना कि तुम किस अटायर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, हाँ। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो तुमने एडमिट कार्ड में लगाई है वो ले लेना अपने साथ में। देखो मैंने भी ली थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे भी अपने कोचिंग सेंटर वालों ने कहा था कि ऐसा करना होता है, तो मैंने ले ली थी। तो सेम फ़ोटो जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में है वो ले लेना। बाकी तो आई थिंक सारी चीज़ें उसके अंदर मैंशनड है, वो देख सकते हो तुम अच्छी तरीके से। और अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्लैट एग्जाम फॉर इंस्टेंस नहीं होता है, या फिर उतनी अच्छे से नहीं होता है जितना तुमने एक्सपेक्ट किया होता है, जैसे मेरे केस में हुआ था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना मैं नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाई थी। ये बहुत मतलब सीधा सा फैक्ट है कि नहीं हो पाया था सिंपली। तो अगर नहीं हो पाता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा, तो क्या होगा भाई, एक क्लैट छोटा सा एग्जाम है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो इससे कुछ बेटर होना है, ठीक है। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी इच्छा से चीज़ें नहीं हो रही है तो भगवान की इच्छा से हो रही है, तो भगवान की इच्छा तुम्हारी इच्छा से हमेशा अच्छी ही होगी। ये बात को दिमाग में फिट कर लेना। तो देखो सबसे पहले जब तक तुम पेपर नहीं दे रहे हो, बस अपने दिमाग में ये सोचो कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो ही जाएगा। ये एक बार भी अपने दिमाग के अंदर नहीं लाना है कि मेरे से पेपर नहीं होगा। अगर तुम अपने माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दोगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक तुम्हें यही सोचना है कि मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से होगा, मैं अपने ड्रीम एनएलयू में जा रही हूँ, बस ये सोचना है। दूसरा साइड जो है तुम्हें सोचना ही नहीं है। पर अपने मन को जैसे तुम समझाओगे कि क्यों मैं सेकंड साइड के बारे में नहीं सोचूं, तो ये जो सेकंड चीज़ है वो तुम एग्जाम के बाद में सोच सकते हो कि अगर नहीं हुआ तो। देखो नहीं हुआ था ना तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरा भी तो नहीं हुआ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई, या मेरा पूरा होता है ना कि सब कुछ ही खत्म हो गया। तो मतलब उतना अच्छा मेरा एनालिस या एनएलयू मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो सिंपली मैंने क्लैट आगे नहीं कंटिन्यू करा। मैंने सिंपली अपने बोर्ड्स पे फोकस करा, सीयूटी की तैयारी करी और एसआरसीसी में। और अब मुझे लगता है मेरे लाइफ का बेस्ट जो चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो यही हुई है कि मेरा क्लैट मेरे को मेरा ड्रीम एनएलयू नहीं मिला, और इस वजह से मैंने क्लैट की काउंसलिंग से विड्रॉ कर लिया था। क्योंकि मुझे एसआरसीसी के लिए मैं बनी थी यार, मुझे एसआरसीसी मेरी डेस्टिनी में लिखा था, तो कोई भी सारी कुछ भी चीज़ें जो है मेरे को एसआरसीसी से दूर नहीं कर पाई। तो देखो जो भी होता है ना एक रीज़न के लिए होता है। अगर ये नहीं हुआ तो 10 ऑप्शन है यार। अगर तुम्हें लॉ के लिए तुम पैशनेट हो तो स्लैट है, एलिट है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। डीयू में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी प्राइवेट अच्छी कॉलेजेस है जिससे तुम कर सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम थोड़ा डिटेल में सर्च करना कि अगर तुम्हें BLLB का कोर्स करना है तो क्या क्या कॉलेजेस हैं, कौन से एग्जाम्स एक्सेप्ट करती है। इनफैक्ट क्लैट के कोर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लेता है, इसी साल से या पिछले साल से इन्होंने शुरू किया, बहुत ही रिसेंट सा डिसीजन है। और भी बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें भाई, लाइफ ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम्हें पैशनेटली लॉयर बनना है तो भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर तुम्हें लगता है क्लैट अगर नहीं होने के बाद मेरी तरह तुम्हें पूरी अपनी स्ट्रीम ही चेंज करनी है, पूरी फील्ड ही चेंज करनी है, तो भी यार इतने सारे ऑप्शन है। क्या मतलब एक छोटे से एग्जाम के लिए टेंशन लेना है। देखो, और ये भी बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हमने 2 साल या 1 साल या फिर ड्रॉप ले करके इतना स्टेक हाई रख करके हमने इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करी, और फिर नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, और बाकी सब जो है फ्रेंड्स वगैरह क्या सोचेंगे, या किसी फ्रेंड का हो गया और मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा।
तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब मेरा भी नहीं हुआ था ना, मतलब उतनी अच्छा, मतलब क्लियर होना एक बात होती है और एक बहुत अच्छे एनएलयू में जाना एक अलग बात होती है। तो मेरा जहाँ पे लोग मेरा एनालिस्ट का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे मेरा बहुत डिसेंट सी एनएलयू में हुआ था। तो ये हुआ था ना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इनफैक्ट मेरे से अच्छे मॉक स्कोर्स नहीं आते थे उनके, पर उनका जो एक्चुअल एग्जाम है वो अच्छा गया और उनको बहुत अच्छी अच्छी एनएलयूज, यानी कि मेरे से बेटर एनएलयूज मिल गई। तो पहले तो मुझे लग रहा था यार मतलब क्यों हुआ ऐसे, या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों, मतलब मैं तो मुझे तो हर चीज़ आती थी, मैं इतनी केपेबल थी, मेरे स्कोर सबसे अच्छे थे, सब मेरे से इतना एक्सपेक्ट करते थे, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो हर चीज़ का ना एक मतलब कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ लाइफ में अगर हो रही है ना, तो उसका एक रीज़न ज़रूर है। तो मे बी मुझे एसआरसीसी में जाना था इसलिए मेरा नहीं हुआ, ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई। पर ये मत सोचो कि अगर तुम्हारा एक कोई एग्जाम निकल जाता है तो तुम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और अगर नहीं निकलता है तो तुम बहुत डम हो। ऐसा ये घटिया सा जो लॉजिक और एनोलॉजी जो है वो बिल्कुल अपने दिमाग में मत बनाओ, ठीक है। एक एग्जाम तुम्हारे वर्थ को नहीं बता सकता ना। एक छोटा सा 2 घंटे का एग्जाम है, वो 2 घंटे तुम्हारे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या कर लोगे यार। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। पेरेंट्स का ये है कि भाई अगर तुमने मेहनत करी है ना, तो उन्हें दिखा है कि तुमने मेहनत करी है, तो वो तुम्हें कभी भी नहीं बोलेंगे कि यार क्यों नहीं हुआ, या बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेंगे। वो एग्ज़ाम तक बोलते हैं तुम्हें कि ताकि तुम अच्छे से तैयारी कर सको, पर अगर तुमने सीरियसली ऑनेस्टली अपने दिल से तैयारी करी है ना, तो वो उन्हें भी दिखा है और हर किसी इंसान को दिखा है। तो इसका टेंशन लेना ही नहीं है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे वर्थ को बताती है ना कि कोई रिजल्ट ये छोटा सा 2 घंटे का पेपर तुम्हारे वर्थ को कभी नहीं बता सकता। सिर्फ तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हें डिफाइन करते हैं। कोई ऐसा एग्जाम जो कि मतलब 2 घंटे का है, या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही है, तो वो तुम्हारे वर्थ को कभी भी डिफाइन नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। और रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह 2 दिन बोलेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे यार, ये इन लोगों के लिए टेंशन लेनी है सीरियसली, तो ये तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। और अगर बहुत लोग ऐसे भी है कि ड्रॉप लेकर के जिन्होंने करा है, उन्हें लगता है कि हमारा पूरा एक साल वेस्ट हुआ। नहीं यार, कैसे वेस्ट हुआ, कैसे मतलब। और बहुत ऐसे भी लोग सोचते हैं कि हमने कोचिंग ली, इतना पैसा डाला कोचिंग पे। मैंने भी 2 साल जो है कोचिंग लिए, मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसे जो है मेरे मम्मी पापा ने डाले हैं, तो इसका मतलब पैसे वेस्ट हो गए क्या? नॉलेज नहीं आई क्या? दिमाग में कुछ गया नहीं था क्या? नॉलेज तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये बात को हमेशा दिमाग में रख लो। ये जो तुम एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो ना, ये कोई भी अगर तुम टेस्ट दोगे आगे, कोई भी तरीके का, कोई गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, या कोई भी इनफैक्ट कोई भी टेस्ट होता है, या फिर मतलब नॉर्मली तुम्हें बोलने के लिए तुम्हें कंटेंट जो मिलता है ना, वो तुम्हारी नॉलेज से मिलता है। और क्लैट एग्जाम की तैयारी में जो तुमने नॉलेज गेन करी है, वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वो एक्सपीरियंसेस, वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये मत सोचना कि अगर नहीं हुआ तो हमारे टाइम वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। जो रिसोर्सेज और टाइम हम डालते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर, वो अपनी स्किल इन्हांस करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एग्जाम क्लियर करना एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट होता है तुम्हारी नॉलेज को इन्हांस करना। वो अगर तुम्हारी हो गई है, तुमने पढ़ के कर लिया है, तो कुछ भी चीज़ें जो है वो वेस्ट नहीं गई है। इस बात का ध्यान रखना। तो इस टेंशन में मत पड़ो कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, अगर क्लैट नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट हो गए, पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे। कुछ नहीं होगा। लाइफ का यार अभी तो तुम बहुत छोटे हो, सब कुछ लाइफ में बहुत चीज़ें करने की बाकी हैं अभी, और आराम से हो जाएगी। तो हर चीज़ एक रीज़न के लिए होती है, ठीक है ना। तो मतलब इस बात को ध्यान में रखना कि एक छोटा सा एग्ज़ाम है, अच्छे से मतलब शांत दिमाग के साथ दे के आ जाओ, ख़त्म करो। और होता है ना कि हैप्पीली करोगे, अच्छे माइंड से करोगे, कामली करोगे, खुश रह के करोगे, अपने आप पे, अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंस रखोगे, भरोसा रखोगे ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो तुम्हारी डेस्टिनी में है। अगर तुम्हारे जो मतलब अगर डेस्टिनी में लिखा है कि तुम्हें एनएलयू गांधीनगर मिलेगा, तो तुम्हें एनएलयू हैदराबाद नहीं मिल रहा है। अब तुमने अपने एफर्ट जितने करने थे, अब तुमने कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो भी काम होने वाला है वो भगवान जी करने वाले, तो उन पे छोड़ दो, उन पे भरोसा रखो यार, वो तुम्हारे लिए बुरा क्यों करेंगे।
तो बस मुझे बस इतनी ही सारी चीज़ें कहनी थी। आई नो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, पर मुझे मतलब ये सारी चीज़ें कहनी थी ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील हो, और तुम अच्छे से जाओ यार, बहुत खुशी से जाओ और बहुत अच्छे से पेपर लिख के आना, ठीक है। टाइम से पहुंचना ताकि तुम पैनिक नहीं हो, टाइम से पहुंचना, अच्छा खाना खाना, अच्छी सी स्लीप लेके पहुंचना, एकदम अपने आप का जो वो 30 नवंबर और 1 दिसंबर अपने कंफर्ट डेज बना दो। अपने लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मत करो कि मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। अपने जैसा तुम्हारा नेचुरल रूटीन है उसके अंदर चलो, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अपना फेवरेट फूड खाओ, बहुत ज़्यादा मत खा लेना नहीं तो नींद आएगी। और तुम अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आराम से पेपर हो जाएगा। ये लिखवा के ले लो, कोई भी इसके अंदर क्वेश्चन है ही नहीं। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करना और बहुत अच्छा जाएगा एंड यू विल मेक इट, डोंट वरी। और अगर नहीं भी होता है ना तो कोई बात नहीं यार, बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। तो डरना तो है ही नहीं, डरना तो किसी मतलब किसी से नहीं डरना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और ये छोटे से एग्जाम से तो बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है। तो वंस अगेन एक बार फिर बोल देती हूँ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से करना। और हाँ एक चीज़ और, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर मैं वीडियो की जो लिंक है वो सबसे पहले डाल देती हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज शेयर करती रहती हूँ, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट तुम मिस ना करो, ठीक है। और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहो, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे देख लेना और कनेक्टेड रहना, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, बाय बाय।